अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए GDRFA ने दुबई के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया है ना। आप लोग यहाँ और वहाँ जाने बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका इंतज़ार सालों से श्रमिक के था। यहाँ पे जो लोग यहाँ यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हैं, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल क्वीन में, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और 18 फरवरी से गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, 18 फरवरी से ये रूल लागू हो जाएगा और सारे जो भी यहाँ पे यूएई के अंदर कामगार है, सारे लोगों को ये सुविधा मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो ये जो दोनों खबर है, दोनों खुशखबरी है। एक सैलरी से रिलेटेड अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपको मालूम है कि 2026 में पहले से ही, यानी 2025 में ही लास्ट में, दिसंबर में ही जो दुबई गवर्नमेंट ने वादा किया था कि बहुत सारे कंपनी यहाँ पे है जो वर्करों को 4% सैलरी बढ़ाने वाली है। लेकिन इसका जो सैलरी है फरवरी में आएगा, यानी जनवरी में अगर आप काम कर रहे हो तो सैलरी आपको फरवरी में आएगा। कुछ श्रमिक को 10% तक वादा किया था कंपनी लोग सैलरी बढ़ाने के लिए। लेकिन 18 फरवरी से जो एक नया नियम आया है, नया खबर आया है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ क्योंकि कोई भी वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम है, GDRF की टीम ने क्लियरली सारे जो भी श्रमिक यहाँ पे काम करने वाले हैं, सारे लोगों को बताया है कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी वीज़ा नहीं लगा रही है या फिर आपको वीज़ा में कुछ जुर्माना है, तो आप यहाँ पे GDRF की टीम अब जगह जगह पे उनका गाड़ी भी जाएगी, यानी आपके लेबर कैंप वगैरह में भी गाड़ी जाएगी, आपका प्रॉब्लम वहाँ पे सुनेगी और वीज़ा से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका समाधान करेगी। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपका कंपनी वीज़ा नहीं लगाया है, आप ओवर स्टे हो गए हो, तो आप गवर्नमेंट के पास अगर जाओगे तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ पे निकलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे और पुलिस आपको अगर पकड़ेगी तो सीधा आपको डिपोर्ट कर देगी, फिर लाइफ टाइम आप दुबई के अंदर नहीं रह सकते हो। जिस हाल में पकड़े जाओगे उसी हाल में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सारा जो भी आपका सार सामान, पैसा कौड़ी सब यहाँ रह जाएगा, अभी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो जहाँ भी आपको GDRF की टीम की गाड़ी अगर देखती है लेबर कैंप वगैरह में, तो आप भागने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ पे जाकर अपना समस्या बता सकते हो, उनसे सलाह ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप कितने दिन भागोगे। दुबई में ऐसे भी बहुत भारी चेकिंग हो रही है और 2026 के अंदर क्लियरली गवर्नमेंट ने बता भी दिया है कि जगह जगह पे पुलिस जाकर लेबर कैंप वगैरह में भी जाकर आपसे ID पूछेगी, चेक करेगी। और अगर आपके पास ID नहीं हुआ या एक्सपायर ID हुआ या आप ओवर स्टे हो तो फिर आप पर जुर्माना के साथ साथ आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो आपके लिए सुनहरा मौका है क्योंकि दुबई गवर्नमेंट आपको इतना सुविधा दे रही है। अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके कैंप वगैरह में GDRF टीम की गाड़ी आएगी, दुबई पुलिस की गाड़ी आएगी, आपसे पूछेगी आपको जो भी प्रॉब्लम है। आप लोग देखा होगा थोड़ा दिन पहले कि जगह जगह पे कैंप भी लगाया गया है दुबई पुलिस द्वारा, जैसे सोनापुर हो गया, जबल अली हो गया, ऐसे जितने भी बड़े बड़े लेबर कैंप है वहाँ पर भी कैंप वगैरह लगा कर अवेयरनेस के लिए वो लोग बता रहे हैं रूल के बारे में, नियम के बारे में। तो वहाँ भी अपना समस्या आप बता सकते हो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और सबसे बड़ी खुशखबरी है, यकीन मानो दोस्तों, जैसा मैं बताया था कि यूएई गवर्नमेंट ने 2025 दिसंबर में ही ये नियम लगाया था। पहले तो अरबी लोग के लिए नियम लगाया था कि मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पे वो 6000 दिरहम उन लोगों को होगा, जो इमराती, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग के लिए नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा इमराती। जैसे 2% यहाँ पे हर कंपनी को अरबी को जॉब देना ज़रूरी है। जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है उसमें 2% यहाँ को अरबी का जॉब देना ज़रूरी है। तो इसलिए मिनिमम सैलरी का जो है रूल पास करके बताया कि कम से कम जो अरबी की सैलरी होगी उसको 6000 दिरहम है। उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम कोई भी कंपनी नहीं देगा। कम देगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसी तरह दिसंबर में ही गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया था कि बहुत सारे कंपनी एग्री हुआ है कि कुछ कामगारों को 4% सैलरी बढ़ाया जाएगा और कुछ कामगारों को 10% सैलरी बढ़ाएगा। तो ये जो है जनवरी में जो लोग काम करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो फरवरी में आएगा, यानी उनको सैलरी पता चलेगा फरवरी में कि उनको कितना % सैलरी बढ़ के आई है। तो पहले आप ये बताएं कि आपकी कंपनी अभी तक सैलरी बढ़ाने का कोई बात किया है कि नहीं, या कुछ पहले से कुछ पेपर वगैरह दिया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी तरह 18 फरवरी से गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। और पहले इतना मतलब हर साल ये सुविधा मिलता था, लेकिन इस बार पहले से गवर्नमेंट बार बार रिमाइंड करा रही है, सारे कंपनी को बता रही है
इतना भी आपकी बेसिक सैलरी है, 800 दरम है, 1000 दरम है, 1200 दरम है। और यहाँ पे अगर आप 18 फरवरी से, ठीक है, आप 18 फरवरी से अगर आप काम करते हो तो 1 महीने तक अगर आप कंटिन्यू 12 घंटा ड्यूटी कर लेते हो, बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो नॉर्मल टाइम में भी आप देखते हो कि 12 घंटा ड्यूटी कर ही लेते हैं। यानी 8 घंटा आपकी बेसिक सैलरी है, जो 8 घंटा बेसिक ड्यूटी है और 4 घंटा एक्स्ट्रा ऐसे भी ओवर टाइम करते हैं, तो आपको डबल बेसिक सैलरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होता है ओवर टाइम का वो 1.5 के हिसाब से होता है। तो उस टाइम क्या होगा कि आप अगर 6 घंटा जो है वो रमज़ान के दिनों में गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि जो 6 घंटा अगर काम करता है तो उसको 8 घंटे का पैसा देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 6 घंटा और करता है तो उसको 8 घंटे का अलग, यानी 2 आपकी ये डबल बेसिक सैलरी हो जाएगी। यानी अगर 1000 दरम आपकी बेसिक सैलरी है और रमज़ान 18 फरवरी से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा और पूरा कंटिन्यू कोई कंपनी आपसे अगर 12 घंटा ड्यूटी कराती है, वो भी आपके ऊपर है। बहुत सारे जो मुस्लिम भाई वो रोज़ा रहते हैं, क्योंकि रोज़ा रहने वालों के लिए ये सुविधा है, लेकिन यहाँ पे बाकी मुस्लिम कंट्री में ये सुविधा नहीं है। सिर्फ दुबई में है कि सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है, आप रोज़ा रहो ना रहो, आपको यहाँ पे बेसिक ड्यूटी 8 घंटा से घटाकर 6 घंटा कर दिया है। तो कंटिन्यू अगर आप 12 घंटा ड्यूटी यहाँ पे कर लेते हो तो आपको सैलरी यानी रमज़ान के महीने में सीधा डबल हो जाएगा। और कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कोई भी कंट्री से हो, आप कोई भी धर्म से हो, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। जैसा मैं बताया एग्जांपल के तौर पे कि 1000 अगर आपका बेसिक सैलरी है तो यहाँ पे आपको अगर 12 घंटा करोगे रमज़ान में तो आपको 2000 दरहम सैलरी हो जाएगा। तो ये जो सुविधा है आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार रिमाइंड इसीलिए करा रही है। कोई कंपनी अगर नहीं देगी तो उस पर लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 800084 पे, और कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। इसलिए 2-3 बार गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया है रमज़ान के ड्यूटी का टाइम टेबल। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।